Bismillahirrahmanirrahim and welcome to my YouTube channel Learning World with Maria Ilyas. Hope you are doing great student. As you know डैट कि आप लोगों के एग्ज़ाम 16 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं एंड यू आर वेटिंग फॉर दिस वीडियो कि मिड टर्म के हवाले से इकनॉमिक्स 401 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसका पैटर्न क्या है, कौन से चैप्टर्स इंक्लूड होंगे, किस तरीके का पेपर आएगा, तो उन सब क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ कि कौन सा लॉन्ग में एक्सपेक्टेड है, कौन सा शॉर्ट में एक्सपेक्टेड है, किस तरह के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं और कितने एमसीक्यूज़ आएंगे। तो सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मज़ीद वीडियो मैं बनाती रहूँ और आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। तो सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच। एंड अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, इकनॉमिक्स 401 की तरफ कि आया कि इस कोर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जो कि मिड टर्म 2022 में आना एक्सपेक्टेड हैं पेपर में। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आपने यहाँ पे डिस्कस तैयारी अपनी कैसे करनी है, सबसे पहले आपने फर्स्ट 15 लेसन को अच्छे तरीके से आपने पढ़ लेना है। पढ़ लेने से मुराद ये है कि आपके तकरीबन 20 एमसीक्यूज़ आएंगे और आपके 20 नंबर की थ्योरी होगी। अगर आपने एमसीक्यूज़ भी अपना फोकस बहुत अच्छे से जमा लिया तो आप लोगों के पासिंग नंबर वहीं से आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, जितने भी ये सारे कोर्स हैं इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स से लेकर आपने लेसन नंबर 15 प्रोड्यूसर साइड एनालिसिस तक आपने अच्छे तरीके से उसको रीड आउट कर, क्योंकि आपके एमसीक्यूज़ इस तरह से नहीं होते कि आपने किसी वेबसाइट किया और वहाँ से आपने याद कर लिया। नो, क्योंकि इकोनॉमिक्स के आपके पास थोड़े से क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिहाज से आते हैं। तो मेरा बेहतरीन एडवाइस आप लोगों को यही होगी कि आप लोग अपने जो है एटलीस्ट फर्स्ट 15 जो लेक्चर्स हैं, जो ये लेसन्स हैं, इनको एक दफ़ा रीड आउट ज़रूर कीजिएगा, रीड आउट करके जाइएगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। चलिए हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपके पास कि कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट के लिहाज से और लॉन्ग के लिहाज से। अब यहाँ पे आपके पास आ जाता है सबसे पहले इसकी ब्रांचेस, नॉर्मेटिव आपके पास, और ये नेक्स्ट आपके पास आता है पॉजिटिव। ये आपके पास शॉर्ट में एक्सपेक्टेड है। डेफिनेशन दोनों की टाइप्स पूछी जा सकती है। ब्रांचेस कौन कौन सी आपके शॉर्ट में एक्सपेक्टेड, तो ये लाजमी करके जाएगी, डेफिनेशन लाजमी करके जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाजमी पूछ सकता है। 3 नंबर का मार्क्स आपके पास लाजमी आ सकता है, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप लाजमी है। ठीक है, वीडियो का अंत तक देखिएगा, मजीद मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी और इंडिकेट करती जाऊँगी कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग क्या लें, पेंसिल पकड़ लें और साथ साथ ये नोट डाउन करती रहें कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन आपको बताए हैं शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए, और आपने वो तैयार करके जाने हैं। तो सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन आ सकती है, स्कार्सिटी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम में आपके पास डेफिनेशन पूछ सकता है कि डिक्टेटरशिप में क्या डिफरेंस है और कि क्या चीज़ होती है। प्लान इकॉनमी आपके पास क्या होती है, शॉर्ट में ये आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपके पास आ सकता है सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स एंड इनकम्स, व्हाट्स दैट मीन, क्या मतलब है इसका। ठीक है, उसके बाद मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस लाजमी पूछ सकता है, शॉर्ट में आपके पास आ सकता है। ठीक है, तो ये करके जाइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेसन नंबर 2 की, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। ठीक है, सबसे पहले आपके पास ये भी पूछ सकता है कि आपके पास कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस क्या होती हैं। ठीक है, रैशनल चॉइस क्या होती है आपके पास, शॉर्ट में आ सकती है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास चीज़ है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डेफिनेशन मस्ट करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन शॉर्ट में ज़्यादातर आपके पास आ सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आपके पास पीपीएफ क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको शॉर्ट फॉर्म दे, स्टैंड पीपीएफ एक्सप्लेन करें, इंसिस्ट किया वो आपको ये दे कि प्रोटेक्शन पॉसिबिलिटी फॉर्निचर क्या होता है, इंसिस्ट आपको पीपीएफ दे दे। ठीक है, तो आपने इसका टेबल लाजमी याद करके जाना है, क्योंकि लॉन्ग में आपके पास जो मैथमेटिकल चीज़ें आती हैं ना, थ्योरी में वो ज़्यादातर डायग्राम चीज़ें आती हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चन थोड़े आते हैं। तो कोशिश कीजिए कि टेबल्स वगैरह को अच्छे तरीके से दे के जाइएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और प्रोटेक्शन पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं। और नेक्स्ट ये जो ग्राफ है आपके पास, पीपी एंड इट्स रिलेशन विद मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये ग्राफ लाजमी आपने देख के जाना है। ठीक है, तैयार करके जाना है कि रिलेशनशिप को किस तरह डिफाइन करता है, कौन सा ग्राफ है। ठीक है, हो सकता है वो आपसे पूछ ले, लॉन्ग में दे दे, क्योंकि ग्राफ ग्रामेटिकली और अच्छा यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। एक्सरसाइज क्वेश्चन में से कुछ भी नहीं देता, ये जस्ट टाइम वेस्ट है आपका। ठीक है, तो करने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या होते हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ नहीं आ सकते तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, लर्निंग वर्ल्ड विद मारिया इलियास। आप वहाँ पे जाके आपसे वीडियो भी आप देख सकते हैं कि अंडरस्टैंड, जहाँ
कोई भी यूट्यूबर की वीडियो आप देख लें, मैं ये नहीं कह रही जस्ट गो एंड वॉच माई वीडियोज़, आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियोज़ देखें जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है, और इनकी चीज़ों को कंसेप्ट क्लियर करके जाएँ। डेफिनेशन वगैरह आपने मस्त करके जानी है, सप्लाई क्या होता है, शॉर्टेज क्या होता है, प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल गुड क्या होता है, इन्फीरियर गुड क्या होता है, गिफ्ट गुड्स क्या होता है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना आपके एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं। उसके बाद प्राइस इफेक्ट की ये आपके पास जो मैथमेटिकल फॉर्म, प्राइस इफेक्ट इक्वल्स टू व्हाट, इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद कम्प्लीमेंट्स क्या होता है, डिमांड क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल, तो आपने ये डायग्राम आपने मस्त तैयार करके जानी, वर्बली ये चीज़ें जितनी भी है ना आपकी वैल्यूज़ ये आपने रट के जानी है, ताकि आपको मैथमेटिकल ये ग्राफ वगैरह आप लोगों ने देख के जाने, आपको वो दे सकता है लॉन्ग में, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास फैक्टर शिफ्टिंग डिमांड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लें, पेपर में इस साल आना ही आना है, जिसमें आपको पूछा जाएगा क्या इफेक्ट होता है डिमांड में, ठीक है, क्या इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम, इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इफेक्ट ऑन प्राइस, इफेक्ट ऑन शिफ्ट इन डिमांड का कि इंक्रीज़ होता है, राइट वर्ड मूव करता है, इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ होता है। तो आपने ये जो जितना भी टेबल है ये आपने फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ऐसे याद होना चाहिए जैसे आपको अपना नाम, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और आपने ये भी याद करना है कि कब चीज़ें नेगेटिव होती हैं, ठीक है, जब वो डिक्रीज़ पे जा रही होती चीज़ें तब नेगेटिव होती हैं, ठीक है। राइट वर्ड शिफ्ट करता है तो डिक्रीमेंट होता है, जब आपके पास इस तरह की स्टेटमेंट है ना, राइट मूव करता है तो इंक्रीज़ होता है, लेफ्ट मूव करता है डिक्रीज़, इस तरह की जो स्टेटमेंट है ना आपने ये चीज़ें याद रखें कि इंक्रीज़ होता है डिक्रीज़ होता है, ये चीज़ें आपने माइंड में रख के जानी है। अच्छा, फिर आपके पास सप्लाई क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, आपके यहाँ पे टेबल है, टेबल अगैन मैं कहूँगी अच्छे तरीके से देखे जाइएगा, लॉन्ग में टेबल्स ही आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास है प्रॉब्लम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये लाजमी आपने करके जाना है लॉन्ग में के लिहाज से, ठीक है। फैक्टर शिफ्टिंग आपने दोबारा से टेबल आ गया है, सप्लाई कर्व के लिहाज से आपने ये टेबल भी लाजमी तैयार करके जाना है, लॉन्ग के लिए मस्ट आएगा, मस्ट नहीं भी आया तो शॉर्ट के लिए लाजमी आएगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम किससे क्रिएट होता है, और अब ये जो चीज़ है ना आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये क्वेश्चन का आपने अंडरस्टैंड नहीं है कि क्वेश्चन किस तरह क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई का क्वेश्चन को किस तरीके से हल करते हैं, तो आप गो एंड वॉच माय यूट्यूब वीडियो, वहाँ पे मैंने ये वीडियो पूरी की हुई है कि आपने किस तरीके से क्वांटिटी डिमांड को इक्वल रखना है, क्वांटिटी सप्लाई पे जो आपके पास कॉन्स्टेंट वैल्यू उनको एक तरफ करना है, जो आपके पास प्राइस वाले पी वैल्यू है उनको एक तरफ करना है, प्लस माइनस करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी, पी की वैल्यू आएगी, उस पी की वैल्यू में आपने क्या करना है, फिर पी की वैल्यू आपने पी की जगह पुट करनी है, फिर क्वांटिटी डिमांड निकलेगी, फिर पी की वैल्यू आपने क्वांटिटी सप्लाई में पुट करनी है। अगर ये दोनों की वैल्यू इक्वल आते हैं, यानी क्यू डी आपके पास इक्वल आता है क्यू एस के, तो आपके पास इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। अगर नहीं आता तो आपकी अपनी फॉल्ट है, आपने कोई मिस्टेक की होगी, ठीक है। आना इक्वल चाहिए, लाजमी देखे जाएगा एग्जाम्पल। नेक्स्ट चैप्टर 5 है, आप बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिहाज से कि इंक्रीज़ कब होता है। अब इस क्वेश्चन मार्क का साइन आपके पास है कांस्टेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो बहुत इसलिए मैं कहती हूँ आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखते जाएं, तभी आपको ये अंडरस्टैंडिंग चीज़ें जो है अंडरस्टैंड करेंगी। अगर आपके पास सिर्फ 1 डे बिफोर है तो आप कोशिश ये करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें। वीडियोस देखने से क्या होगा, आपकी कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे, आपका ज़्यादा ब्रॉड माइंडिंग थिंकिंग होगी। तो मेरा मशवरा यही है कि आप लोग वीडियोस देखें ताकि एमसीक्यूज़ आपके हो सकें। फिर उसके बाद पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं ये आपने लॉन्ग शार्ट के लिहाज से लाजमी देख के जानी है, ठीक है। उसके बाद प्राइस सीलिंग शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइस के पास डायग्राम आपने देखे जानी है, प्राइस फ्लोर क्या होता है इसकी डायग्राम आपने देखे जानी है। अब ये जो है ना आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, यहाँ पे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस तो मैं कह रही हूँ कि नहीं करके जाइएगा, लेकिन डायग्राम अगर है तो डायग्राम की दफ़ा चेकआउट ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। बाकी थ्योरी की करने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड। कोशिश कीजिएगा कि अपना बेस्ट दें और अंडरस्टैंडिंग लेवल अपना क्लियर करके जाएं। नेक्स्ट चैप्टर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट, इलास्टिसिटी क्या होता है, ठीक है। इसकी टाइप्स क्या होती हैं, शॉर्ट में मस्ट आ सकता है, प्राइस, इनकम, क्रॉस, इलास्टिसिटी, सारा आपने करके जाना है। फिर उसके बाद फार्मूला लाजमी आपने करने, सबके फार्मूले आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। प्राइस और इन इलास्टिक डिमांड क्या होती है आपने जहन में रखे जाना है, डायग्राम आपने मस्त देके जानी है, ठीक है। फार्मूले डायग्राम मस्ट हैं, बिटवीन 2 पॉइंट आपने ये डायग्राम लाजमी तैयार करके जानी है, ठीक है। पॉइंट इलास्टिसिटी फॉर क्वाड्रेटिक डिमांड आपने लाजमी देके जाना है ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक इसको बोलते हैं जहाँ पे आपकी पावर 2 हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे पी की पावर 2 है, इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
ठीक है। लाजमी ईयर मैथमेटिक्स में आपने लाजमी करके जाना है, ये लॉन्ग में आ सकता है, या यानी पूरा क्वेश्चन आपके फिंगर टिप्स पे ये वाला होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद इंक्रीज़ कब होता है, डिक्रीज़ कब होता है, ये सारे स्टेटमेंट आपने जो है ना आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन में MCQs में आ सकती हैं, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है, लाजमी देख के जाना है आपने। अच्छा, द डिटरमिनेंट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी आर्ट्स, 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्री कोर रूल्स ऑफ इलास्टिसिटी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिंगर टिप्स पे होना चाहिए आपका। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, बट यू हैव टू वॉच स्टिल एंड द एंड, ठीक है। उसके बाद आपके पास है सप्लाई साइड में आपने बताना है कोऑर्डिनेट क्या होता है, रेशनल अप्रोच क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कर्व, ठीक है, लाजमी करके जाइएगा। डायग्राम लाजमी, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट, लेकिन ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके पास रिस्क की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ठीक है, आपने देख के जानी है, करके जानी है। रिस्क किस तरह का होता है, किस तरह की टाइप्स होती हैं, उसका वो आपने अंडरस्टैंड करके जाना है, ठीक है। उसके बाद आ गया इंडिफरेंस, IC आपका कर्व, इंडिफरेंस कर्व जो है आपने लाजमी करके जाना है। IC कर्व, इसको IC भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी आपको दे सकते, डिफाइन IC अप्रोच, तो उसका मतलब होता है इंडिफरेंस कर्व, आपने लाजमी करके जाना है। फार्मूले इसके लाजमी देख के जाने हैं आपको। चैप्टर 12, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशन लाजमी याद करके जानी है, शार्ट के लिहाज से लिमिटेशन साथ साथ मार्क करते जाएं, लिखते जाएं जो मैं बताती जा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिहाज से, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्म क्या होती है, इसके 3 आपके पास जो हैं, ट्रेडिशन, थ्योरी ऑफ फर्म क्या होती है, लॉन्ग में आ सकता है आपके पास ये सारे पॉइंट, QKLNM सारा। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने करके जाना है लॉन्ग के लिहाज से। ग्राफमेटिकली आपने ये भी लिख के जाना है, क्योंकि ये चैप्टर नंबर जो आपके पास 13 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 की बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक्सटर्नल और इंटरनल इकोनॉमिक्स क्या होती है देख के जाइएगा। डिस्क इकोनॉमिक फर्स्ट के यहाँ पे ऑप्टिमल कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, एक ये सवाल इंपॉर्टेंट है जो आपने करके जाना है लॉन्ग के लिहाज से। बाकी हम चैप्टर नंबर 15 की बात करते हैं। आइसोकॉन जो है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइसोकॉन मैप क्या होता है, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। MRTS भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट, यानी चैप्टर नंबर 15 जो लास्ट आपका चैप्टर है उसमें से ज़्यादा देते हैं एक विचुअल यूनिवर्सिटी वाले, तो कोशिश कीजिएगा मस्ट ये क्वेश्चन जो है 30% जो है आना ही आना है शॉर्ट में संकोच, तो यू हैव टू प्रिपेयर मस्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मज़ीद अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर।